आज डेट है 30/9/2023। उसमें से SSCGD का जो सेट मारे हैं उसका जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज को देखते हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन थैंक्स गिविंग उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है? ऑप्शन डी, पोलो महोत्सव। इसमें से कुछ पॉइंट बनता है उसको देखते हैं। पोलो महोत्सव महाराष्ट्र का ध्यानवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, यह एक फसल उत्सव है और पूरे महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इस विशेष दिन को कृषि के व्यवसाय का एक अभिन्न अंग माना जाने वाला बैलों का पूजा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध त्योहार में कौन है? पहला में बाणगंगा महोत्सव, दूसरा में पुणे महोत्सव, तीसरा में एलोरा अजंता महोत्सव, चौथा में कालिदास समारोह, पांचवा गोकुल अष्टमी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, गुंडी पड़वा त्योहार महाराष्ट्रियनों द्वारा हिंदू नव वर्ष समारोह के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका इतना ही पॉइंट बन रहा था, इसका देखते हैं 22 का। मॉस और मार्सिया निम्नलिखित में से किसके अभिन्न अंग है? मॉस और मार्सिया निम्नलिखित में से किसका अभिन्न अंग है? ऑप्शन सी, बायोफाइटा। इसमें मॉस और मार्सिया बायोफाइटा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, बायोफाइटा वर्ग के पादपों में जल एवं अन्य चीजों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन के लिए विशिष्ट संवहनी ऊतक नहीं माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, ये पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होते हैं। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, शाकाहारी स्तनधारी कुछ बायोफाइटस पौधों का प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, बायोफाइटा वर्ग के पौधों में जल अवशोषण की पर्याप्त क्षमता होती है अतः ये बाढ़ रोकने में सहायता करती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, फर्न और मार्सिलिया टेरिफाइटा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, फाइनस तथा साइकस अनावृतबीजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइटस तथा चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल को लिथोफाइटस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। जोगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में प्रमुख शैली है? जोगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में प्रमुख शैली है? ऑप्शन ए, मणिपुरी। जोगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मणिपुरी की एक प्रमुख शैली है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, मेइती लोग के नृत्य को जोगोई और सिल्वान देवताओं के सम्मान में मनाए जाने वाले पारंपरिक उत्सव को लाई हराबोआ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, मणिपुरी नृत्य में भक्ति पर अधिक बल दिया जाता है तथा इसमें तांडव एवं शैली दोनों का समावेश होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, आधुनिक समय में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इस नृत्य से जुड़े कलाकारों में गुरु नभ कुमार, गुरु विपिन सिंह छावेरी, बहने येना
सुवारना, दर्शना और रंजना आदि महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग होने वाले छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंद से लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें शास्त्रीय नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में सम्मानित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें भारत के शास्त्रीय नृत्यों में केवल कथक का ही संबंध मुस्लिम संस्कृति से भी जुड़ा है। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में केवल कथक का ही संबंध मुस्लिम संस्कृति से जुड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका है 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके का पहचान करें। 24 का ऑप्शन सी, दहन प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि करके। दहन प्रक्रिया की पहचान। नेक्स्ट पॉइंट सी में जीवाश्म ईंधन से तात्पर्य उन ईंधनों से है जो पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेषों के धरती के अंदर लाखों वर्षों तक दबे रहने के फलस्वरूप बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें इन ईंधनों में ऊर्जा का भरपूर कार्बन के यौगिक विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि जीवाश्म ईंधन के प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कोयला को सबसे सस्ते जीवाश्म ईंधन के रूप में आंका गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें पर्यावरण में 80% पारा उत्सर्जन के लिए कोयला बिजली संयंत्र जिम्मेदार है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें पेट्रोलियम सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैस से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था? निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था? ऑप्शन बी, खदानों के उत्पादन में वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 ईस्वी के बीच में अवधि चलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 7वीं योजना का प्रमुख उद्देश्य रोजगार वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, पोषण का पर्याप्त स्तर, ऊर्जा प्रबंध, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें इस योजना में ऊर्जा संरक्षण, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के अंतर्गत ऑपरेशन फोल्ड की शुरुआत 1970 में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, किसने सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित कमीशन दिया? ऑप्शन ए, बी, नरेंद्र मोदी। किसने सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित कमीशन दिया? ऑप्शन किया, कौन किया था? नरेंद्र मोदी। इसका पहला पॉइंट देखते हैं। विक्रांत एक बार में 7500 समुद्री मील की दूरी तय करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें इसकी लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर और लगभग
45,000 टन वजन है। इसमें महिला ऑफिसरों के लिए अलग से कैबिन की व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें में देश का पहला स्वदेशी इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पूरी तरह सैनिकों में शामिल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 खाली स्थान वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 27 को ऑप्शन सी समर्थ योजना। नेक्स्ट पॉइंट इसी में समर्थ योजना कपड़ा मंत्रालय का एक मांग आधारित और प्लेसमेंट उन्मुख अम्ब्रेला स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस योजना की कार्यान्वयन की अवधि मार्च 2024 तक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 30 सितंबर 2020 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार एवं उद्यम को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से वेंचर कैपिटल फंड के तहत अम्बेडकर सोशल इनोवेशंस एंड इनक्यूबेशन मिशन का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। 28 को ऑप्शन डी अशोक ने नेक्स्ट पॉइंट इसमें अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को राजधानी सोतली पर अधिकार कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार बिंदुसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मौर्य वंश के शासन संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंशी शासक धनानंद को पराजित कर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 भारत के राष्ट्रपति का चुनाव खाली स्थान द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्यों और राज्य विधानसभाओं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्यों और राज्य विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। 29 को नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी में पॉइंट अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया जाता है। इसमें संसद एवं देश के सभी विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अनुच्छेद 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सभी विवाद उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है। इसका निर्णय अंतिम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में निर्वाचन मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति चुनाव को न्याय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट इसी में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रिक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत के एकमात्र राष्ट्रपति द्वितीय मतगणना चक्र के द्वारा निर्वाचित होने वाले वीवी गिरी थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत के निर्विरोध चुनाव जीतने वाला एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत का नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो पीवी गिरी के विरुद्ध राष्ट्रपति चुनाव में पराजित होने के बाद पुनः राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30
तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? 30 का ऑप्शन डी, छऊ नृत्य में। तपन कुमार पटनायक ने छऊ नृत्य शैली में नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। नेक्स्ट पॉइंट इसी में तपन कुमार पटनायक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022 दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में छऊ का सामान्य अर्थ छाया अथवा मुखौटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यह नृत्य मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में चैत्र मास में 3 दिनों तक इसकी प्रस्तुति की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सन 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत में कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 महात्मा गांधी नई श्रृंखला में 2000 के बैंकनोट के पृष्ठभूमि भाग पर खालिस्तान का चित्र है। किसका चित्र है? ऑप्शन बी, मंगलयान का। महात्मा गांधी के नई श्रृंखला में 2000 के नोटों के पृष्ठभाग पर खालिस्तान का चित्र है। ऑप्शन बी, मंगलयान। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत में नोटबंदी की घोषणा। भारत में नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को हुई थी। भारत में नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र। 10 रुपये चॉकलेट ब्राउन कलर का है, उस पर छपा चित्र कौन है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। चॉकलेट ब्राउन कलर का है, 10 रुपये का कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपये में हेरत पीला एलोरा की गुफा, 20 रुपये में एलोरा की गुफा। 50 रुपये में फ्लोरोसेंट ब्लू हम्पी का पत्थर से बना रथ, हम्पी के पत्थर से बना 50 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 रुपये में लेवेंडर कलर रानी का वाव, 100 रुपये में क्या है? रानी का वाव। 200 रुपये कैसा कलर है? ब्राइट येलो, उसमें सांची स्तूप, 200 रुपये में सांची का स्तूप। 500 रुपये में स्टोन ग्रे में लाल किला, 500 रुपये में लाल किला। 2000 में मैजेंटा कलर है, उसमें मंगलयान। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 भारतीय संविधान के मूल लेख में खालिस्तान अनुच्छेद है। ऑप्शन ए 395। भारतीय संविधान के मूल लेख में 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग से विभाजित है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में लगभग 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग में विभाजित है। इस पॉइंट इसी में संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम अधिवेशन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष एवं H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में संविधान निर्वाचन की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,000
63,96,729 रुपये व्यय हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन सी अनुच्छेद 20-21। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल संबंधित उपबंध उल्लेखित है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में आपातकाल उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया। पहला, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। तीसरा, वित्त राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 360। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 20 में अपराधों के नेक्स्ट पॉइंट इसमें अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को प्रतिबंधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? 1958 ईस्वी में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र भारतीय भी थे। ऑप्शन ए मिहिर सेन। 34 का पहला पॉइंट देखते हैं। उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1959 में इंग्लिश चैनल पर तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय महिला आरती साहा थी। 1959 में इंग्लिश चैनल पर तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय महिला आरती साहा थी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें 1960 में पद्मश्री जीतने वाले पहली महिला खिलाड़ी भी थी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें इसके बाद साल 1971 में एथलीट कमलजीत सिंधु को पद्मश्री दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय वैद्यनाथ है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा है। 87.58 मीटर भाला फेंक एथलेटिक में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय नीरज चोपड़ा है। यह भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। 87.58 मीटर भाला फेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान था। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश के जलवायु को प्रभावित करती है? ऑप्शन डी कर्क रेखा। कर्क रेखा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कर्क रेखा उत्तरी
गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कोणीय दूरी पर स्थित है। 19.20 में कर्क रेखा निम्न जलीय क्षेत्रों हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जलसंधि, लाल सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी से भी होकर गुजरती है। 19.20 में कर्क रेखा मिस्र के नासिर झील से होकर गुजरती है और तथा भारत में महानदी इसको 2 बार काटती है। 19.20 में कर्क रेखा एशियाई, अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। 19.20 में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 19.20 में कर्क रेखा भारत इन राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य से? 8 राज्य से होकर गुजरता है कर्क रेखा। मकर रेखा अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा से दोनों ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव तक दोनों गोलार्ध में अनेक समानांतर वृत्तों को निर्माण होता है। 19.20 में अटलांटिका का अधिकांश भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए गैर प्रतिदेय। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है गैर प्रतिदेय कहलाती है। 19.20 में राजस्व घाटा, राजस्व व्यय और राज्य प्राप्तियों के बीच अंतर को दर्शाता है। 19.20 में राजस्व प्राप्तियां वे है जो कई देनदारी नहीं पैदा करती है और सरकार के लिए भविष्य में देय नहीं होते हैं। 19.20 में इन गैर प्रतिदेय राजस्व प्राप्तियों को कर राजस्व और गैर कर राजस्व 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 19.20 में कर राजस्व संग्रह के सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जिन्हें प्रत्यक्ष करों, उद्यमों और अप्रत्यक्ष करों जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर में लंबी अवधि के लिए विभाजित किया जाता है। 19.20 में गैर कर राजस्व सरकार द्वारा करों के अलावा अन्य स्रोतों से उत्पन्न आवंटित धन है। 19.20 में सरकार के तहत करों और अन्य सभी शुल्कों से सभी प्राप्तियों को राज्य कर राजस्व के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, वर्ष 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती? वर्ष 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? 37 का ऑप्शन ए कर्नाटक। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक राज्य ने जीती थी। 19.20 में विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। 19.20 में इसका पहला सीजन 2003 से 4 में संपन्न हुआ। 19.20 में इसका पहला सीजन 2002 से 3 में संपन्न हुआ। 19.20 में 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य ब्रांड एम्बेसडर रूप में किसे नियुक्त किया गया? अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 38 का ऑप्शन डी दिनेश कार्तिक। नहीं, ऑप्शन सी ही सही है। कौन है? ऑप्शन सी ऋषभ पंत। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया। पहला ब्रांड एम्बेसडर और ब्रांड अक्षय कुमार
पॉलिसी बाजार टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर है। रणबीर कपूर रेनॉल्ट हीरो फ्लिपकार्ट का ब्रांड एम्बेसडर है। आलिया भट्ट ब्लेंड्स प्राइड और हीरो मोटोकॉर्प का है। अमिताभ बच्चन कल्याण ज्वेलर्स पार्कर पेन का है। नेक्स्ट पॉइंट ए आर रहमान बाफ्टा ब्रेक थ्रो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? ऑप्शन डी कर्नाटक। नेक्स्ट पॉइंट सी भारत में अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट सी में कॉफ़ी बोर्ड भारत के बेंगलुरु में स्थित है। कॉफ़ी बोर्ड भारत के बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट सी विश्व में लगभग 3.14% कहवा का उत्पादन भारत में होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत में कहवा की 2 किस्में अरेबिका तथा रोबस्टा उगाई जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत में कहवा के उत्पादन की शुरुआत आबा बुदान की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वर्तमान में कहवा का उत्पादन नीलगिरी पहाड़ियों के समीप कर्नाटक केरल व तमिलनाडु में प्रमुख रूप से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कहवा की खेती के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु 16 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा गहरी एवं भूरी दोमट या दावा निर्मित मिट्टी व ढलानयुक्त भूमि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारतीय चाय बोर्ड कलकत्ता में स्थित है। भारतीय चाय बोर्ड कलकत्ता में स्थित है और कॉफ़ी बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 जीएस का लास्ट क्वेश्चन भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 40 का ऑप्शन डी 1881 में। इसमें भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में की गई थी। इसका पहला पॉइंट बनता है भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लॉन्ड थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना 1951 ईस्वी में समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी 1949-1953 थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को है, जहां 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 10 की जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई। 10 की जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1801 में इंग्लैंड में जनगणना आरंभ हुई। 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना आरंभ हुई। आज के लिए इतना ही।